जय राधा बिहारी, जय कुंज बिहारी। जय विजय वल्लभ गिरवरधारी। जय विजय वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वन चारि, जय यमुना तीरा राम वन चारि। जय राधा रस बिहारी, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 जय 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 प्रभु जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक श्लोष श्री ईश भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपाद की जय इस्कॉन संस्थापकाचार्य शिला प्रपाद की जय जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक श्लोष श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशरि गौर भक्त बिंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपिया श्याम कुंड राधा कुंड गिर गोवर्धन धाम की जय श्री गंगा माई जमुना माई की जय
सामवेद भक्त बिंद की जय। भक्ति देव वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री अयोध्यापुरी धाम की जय। श्री द्वारकापुरी धाम की जय। हरे कृष्णा धाम इस्कॉन रायपुर की जय। ऑल glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to all glories to all glories to Shri Guru Angaram Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज हम सभी अध्ययन करेंगे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 15। अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज जी का घर लौटना। श्लोक किस प्रकार से हैं? कृपया मेरे साथ दोहराएंगे। त्वम नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कुटस्थ आदि पुरुष भगवान त्रिअधिश बुद्धि अवस्थितम अखंडितया स्वदिष्टया दृष्टया स्थितो अधिमुखः व्यतिरिक्ता आसे तव नित्यमुक्ता परिशुद्ध विभुक्त आत्मा कुटस्थ आदि पुरुषो भगवान स्त्रियधिशा यद बुद्ध्यवस्थित स्थिति मखंडिता स्वदृष्टया दृष्टया स्थितावधिमको व्यतिरिक्त आसे तव नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कुटस्थ आदि पुरुषो भगवान स्त्रियधिश यद बुद्ध्यवस्थितं खंडितया स्वादृष्ट्या दृष्टया स्थितावधिमको व्यतिरिक्त आसे तव नित्यमुक्ता परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कुटस्थ आदि पुरुषो भगवान स्त्रियधिश यद बुद्ध्या व्यवस्थितं खंडितया स्वदृष्टया दृष्टया स्थितावधिमको व्यतिरिक्त आसे कृपया श्लोक को पढ़ें। तव नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा
कुटस्थ आदि पुरुषो भगवान स्त्रियधिश यद्बुद्धवस्थितिं खण्डितया स्वदिष्टया दृष्ट्या स्थितावधिमखोऽतिरिक्त आसे। माता जी शब्दार्थ त्वम आप नित्य शाश्वत मुक्त मुक्त परिशुद्ध विशुद्ध विबुद्ध ज्ञान से पूर्ण आत्मा परमात्मा कुटस्थ परिवर्तन रहित आदि मूल पुरुष भगवान छह ऐश्वर्यों से पूर्ण श्री भगवान त्रिअधीश तीनों गुणों के स्वामी यत जहाँ से बुद्धि भौतिक कार्यों का अवस्थितम समस्त अवस्थाएं अखंडितया अखंडित पूर्ण स्वदृष्टया दृष्टि दिव्य दृष्टि द्वारा दृष्टा साक्षी स्थितो ब्रह्मांड के पालनार्थ अधिमखा समस्त यज्ञों के भोक्ता व्यतिरिक्त भिन्न भिन्न प्रकार से आसे आप स्थित हैं। अनुवाद। हे भगवान, अपनी अखंड दिव्य चितवन से आप भौतिक कार्यों की समस्त अवस्थाओं से के सर्वोपरि साक्षी हैं। आप शाश्वत मुक्त हैं, आप परम सत्य में विद्यमान रहते हैं और अपरिवर्तित रूप में परमात्मा में विद्यमान हैं। आप छह ऐश्वर्यों से युक्त आदि भगवान हैं और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के शाश्वत स्वामी हैं। इस प्रकार आप सामान्य जीवात्माओं से सदैव भिन्न रहते हैं। भगवान श्री विष्णु के रूप में आप सारे ब्रह्मांड के कार्यों का लेखा जोखा करते हैं, तो भी आप पृथक रहते हैं और समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। कृपया मेरे साथ दोहराएंगे। हे भगवान, अपनी अखंड दिव्य चितवन से आप भौतिक कार्यों की समस्त अवस्थाओं के सर्वोपरि साक्षी हैं। आप शाश्वत मुक्त हैं, आप परम सत्य में विद्यमान रहते हैं और अपरिवर्तित रूप में परमात्मा में विद्यमान हैं। आप छह ऐश्वर्यों से युक्त आदि भगवान हैं और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के शाश्वत स्वामी हैं। इस प्रकार आप सामान्य जीवात्माओं से सदैव भिन्न रहते हैं। भगवान विष्णु के रूप में आप सारे ब्रह्मांड के कार्यों का
लेखा जोखा करते हैं लेखा जोखा करते हैं, तो भी तो आप पृथक रहते हैं भी और समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सर्वोपरिता के विरुद्ध नास्तिकों का तर्क यह है कि यदि परम पुरुष प्रकट और अंतर्धान होते हैं और सोते तथा जागते हैं तो फिर जीवात्मा तथा ईश्वर में अंतर क्या है। यहाँ पर ध्रुव महाराज जीवात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व का अंतर सावधानी पूर्वक बता रहे हैं। वे इस प्रकार के अंतर बतला रहे हैं। श्री भगवान शाश्वत रूप से मुक्त है। वे जब भी इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे कभी भी भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा बंधते नहीं, अतः वे त्रिधिश कहलाते हैं, जिसका अर्थ है भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 14 नंबर श्लोक में कहा गया है, देवी होशा गुणमयी मम माया दुरतया। समस्त जीवात्मा प्रकृति के तीनों गुणों से बंधे हैं। श्री भगवान की बहिरंग शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी स्वरूप श्री भगवान इन गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया से सदैव मुक्त रहते हैं, अतः वे विशुद्ध हैं। जैसा कि इस उपनिषद में कहा गया है, भौतिक जगत के कल्मश का परमेश्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मूर्ख और धूर्त है उन्हें सामान्य मनुष्य समझते हैं, वे उन्हें सामान्य मनुष्य समझते हैं क्योंकि वे उनके परम भावम को नहीं जानते। परम भावम का अर्थ यह है कि वे सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं, भौतिक कल्मश का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। श्री भगवान एवं जीवात्मा के बीच अन्य अंतर यह है कि जीवात्मा सदैव अंधकार में रहता है, भले ही वह सतगुण में स्थित हो, किंतु तो भी वह अनेक बातों से अनभिज्ञ रहता है। किंतु परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के बारे में तथा प्रत्येक जीवों के हृदय में जो कुछ घटता है उसको जानने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है। वेदाहम समति तानी। शिव भगवान आत्मा के अंश नहीं है, वे अक्षर परमात्मा है, जबकि जीवात्मा उनके अंश है। जीवात्मा देव माया के निर्देश से इस जगत में प्रकट होने हेतु बाध्य होता है, किंतु जब शिव भगवान को प्रकट होना होता है तो वे अपनी अंतरंग शक्ति अथवा आत्म माया से प्रकट होते हैं। इसके अतिरिक्त जीवात्मा का भूत वर्तमान तथा भविष्य काल होता है, उसके जीवन का प्रारंभ होता है, उसका जन्म होता है और बद्ध अवस्था में उसके जीवन का अंत मृत्यु से आता है। किंतु शिव भगवान तो आदि पुरुष है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा इन आदि पुरुष गोविंद को नमस्कार करते हैं जिनका कोई प्रारंभ नहीं, जबकि इस भौतिक सृष्टि का प्रारंभ है। वेदांत कहता है जन्म आदश्यता। प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उत्पन्न है, किंतु परमेश्वर का जन्म नहीं होता। वह 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, परिपूर्ण रूप से युक्त है, अद्वितीय है, प्रकृति के स्वामी है। उनकी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में खंडित नहीं होती और समस्त सृष्टि के पालनकर्ता होकर भी वे पृथक रहने वाले हैं, जैसा कि वेदों कठोपनिषद 2.2.13 में कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनस्य नाम। शिव भगवान परम पालन करता है। जीवात्मा यज्ञ द्वारा उनकी सेवा के निमित्त है, क्योंकि वे समस्त यज्ञों के फलों के वैध भोगता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन धन बुद्धि तथा वचनों से उनकी भक्तिमयी सेवा में लगे। जीवात्माओं की यह मूल स्वाभाविक स्थितियां हैं। सामान्य जीवात्मा की निद्रा की तुलना कारण सागर में श्री भगवान के शयन से नहीं की जा सकती। किसी भी स्थिति में जीवात्मा की तुलना परम पुरुष से नहीं की जा सकती। मायावादी दार्शनिक इन सब बातों को समझ न पाने के कारण शून्यवाद या निर्गुणवाद के निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। हरे कृष्ण। सभी हाथ जोड़ लेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुर्वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। नमो ब्रह्मणाय देवाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीयते। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुर्दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु शील प्रपाद की जय। हरे कृष्ण। भक्तराज ध्रुव महाराज की जय। तो हम सभी श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का, और प्रसंग है ध्रुव महाराज जी पुनः अपने घर लौट आते हैं तो वे भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। जैसा कि हमने अनुवाद में पढ़ा कि हे भगवान, अपनी अखंड दिव्य चितवन से आप भौतिक कार्यों की समस्त अवस्थाओं के सर्वोपरि साक्षी हैं। आप शाश्वत मुक्त है, आप परम सत्य में विद्यमान रहते हैं और अपरिवर्तित रूप में परमात्मा में विद्यमान हैं। आप छह ऐश्वर्यों से युक्त आदि भगवान हैं और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के साक्षात स्वामी हैं। इस प्रकार आप सामान्य जीवात्माओं से सदैव भिन्न रहते हैं। भगवान श्री विष्णु के रूप में आप सारे ब्रह्मांड के कार्यों का लेखा जोखा करते हैं, तो भी आप पृथक रहते हैं और समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। तो भगवान के जो कार्यकलाप हैं वो सभी दिव्य हैं, और भगवान अब जितने भी कार्य जगत में हम देखते हैं, हमारे दृष्टिगत हम अपनी जो बुद्धि है उससे हम समझ पाते हैं, है ना। जितने भी कार्य घटित हो रहे हैं भौतिक संसार में, वो सबके आदि कारण कौन है? भगवान है। जैसे कि हम ब्रह्म संहिता में पढ़ते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान समस्त कारणों के कारण है।
जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो पूर्व में हो चुका है, जो वर्तमान में हो रहा है, जो भविष्य में होगा, वो सब के कारण केवल भगवान है ना। और भगवान के का जो कार्य है वो दिव्य है। जन्म कर्म चमेव दिव्यम, है ना। तो भगवान सदैव दिव्य अवस्था में स्थित रहते हैं, लेकिन हम जो है, हम दिव्य अवस्था में नहीं है। हम क्या है, बद्ध अवस्था में है ना। अगर इस चीज को हम गंभीरता से समझेंगे कि हम बद्ध अवस्था में, जब पूर्णता समझ जाएंगे कि हम क्या है, बद्ध अवस्था में बंधे हुए हैं। हम तीनों गुणों से बंधे हुए हैं, लेकिन वो तीन गुण क्या है, सत्व रज तम। लेकिन हम ये जान नहीं पाते हैं कि ये तीन गुण से हम बंधे हुए, और स्वयं को हम क्या समझते हैं, कर्ता। प्रकृते क्रियमाना गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमीति मन्यते। तो हम प्रकृति के गुणों में बंधे हुए हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं है कि हम बंधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वयं को कर्ता मानते हैं, है ना। ये जो सूक्ष्म अहंकार हमारे अंदर विद्यमान है, ये अभी से नहीं है, ये कई जन्मों से विद्यमान है। उसी सूक्ष्म अहंकार को हटाने के लिए और वास्तविक अहंकार को जागृत करने के लिए हम भक्ति मार्ग स्वीकार करते हैं। क्या है हमारा वास्तविक अहंकार? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, है ना। तो हमारा स्वरूप क्या है? हम भगवान के दास हैं। जितने भी शास्त्र है, जितने भी वेद है, पुराण है, उसमें निष्कर्ष यही निकलता है कि परम भगवान परम है और हम सब उनके दास हैं, है ना। हम बार बार भगवत गीता में पढ़ते हैं, मामे अंश जीव लेके जीव भूतम सनातनम, है ना। तो हम सब भगवान के अंश हैं, और अंश होने के नाते हमारा क्या है, कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, है ना। अहम हरिर्तव पादे कमूलम दासानुदासा भवतो अस्मि भवम नाम से गृणीत वाक कर्म करोति काया। तो ये एक महाराज हुए थे, बहुत बड़े, जिनकी करोड़ों करोड़ों रानियां थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं। वो बहुत दुखी हो गए, है ना, कि किसी प्रकार से मेरा संतान हो, मेरा एक पुत्र हो। तो कई उन्होंने साधन जतन तपस्याएं की, लेकिन यह संभव नहीं हो पा रहा था। तो उन समस्त रानियों में एक उनकी बहुत प्रिय रानी थी, है ना। तो वे एक बार देवऋषि नारद उनके महल में आते हैं, तो उनको अपनी दशा बताते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि आपके भाग्य में तो वो है ही नहीं, है ना। तो अगर वो प्राप्त हो जाएगा तो आपके लिए वो हर्ष और शोक का कारण बनेगा, हर्ष और शोक का कारण बनेगा, ऐसा कहते हैं। अब ये राजा चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी, मुझे वह संतान चाहिए, पुत्र चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो वही राजा अपने पूर्वत कर्मों के कारण किसी प्रकार से वृत्तासुर की योनि में उनका दोबारा जन्म होता है। तब ये प्रार्थना करते हैं, हम दोबारा उस कथा में जाएंगे। तो यहाँ पर वृत्तासुर यह प्रार्थना कर रहे हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट राजा हुए थे, वो अपने पूर्वत कर्म के कारण असुर कुल में उनका असुर योनि में जन्म होता है। तब यह प्रार्थना कर रहे हैं क्या, अहम हरिर्तव पादे कमूलम दासानुदासा भवतो अस्मि भव। क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि कब वो दिन आएगा, कब वो समय आएगा कि मैं आपका, आपके दासों के दासों का दास बन जाऊं और नित्य आपकी सेवा में संलग्न हो जाऊं। अब जो चक्रवर्ती सम्राट थे वही हैं वृत्तासुर, और वही प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे मैं आपके दासों का दास बनूं। तो हम बद्ध अवस्था में है, बद्ध अवस्था में हम क्या है, भौतिक जगत में अपना प्रभुत्व चाहते हैं, स्वामित्व चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा नेम हो, फेम हो, स्टेटस हो, लाखों लोग मुझे जाने, समाज में मेरी प्रतिष्ठा, और नहीं तो नहीं मेरे फैमिली में मेरे को इज्जत सम्मान और प्रेम मिले।
ये क्या है? मिथ्या अहंकार, जो बहुत कटु सत्य है कि हमें वो निश्चित रूप से हमें लगता है कि कोई हमें पूछे, कोई सम्मान करे, कोई प्रेम से दो शब्द हमसे बात करे, लेकिन भौतिक जगत में सुख और प्रेम नहीं है ना? ये प्रकाश सत्य है। तो इस भौतिक जगत में हम हमेशा देखिए, हम किस बल पे जी रहे हैं, हमारे जीवन का आधार क्या है, हम क्या सोचते हैं? आज भगवान की कृपा से हम किस चीज को भगवान की कृपा मानते हैं? भगवान की कृपा से मेरा सुंदर सा मकान है, सुंदर सा घर है, मेरा रिश्ते नाते में अच्छा संबंध है, लोग मुझे पूछते हैं, है ना? है ना? आज उसके यहाँ ये प्रोग्राम है तो मैं जाऊंगा, दो चार स्नेह पूर्वक बात करेंगे, हैं? आज मेरा बेटा जो है उसका एग्जाम है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उसके एग्जाम अच्छा अच्छा हो, ताकि वो जीवन में सफल हो सके, अच्छा आदमी बन सके। सफल होने का मतलब क्या है? सफल होने का मतलब भौतिक भौतिक आवश्यकताएं की पूर्ति हो। इसी को हम सफलता, और इसी को हम क्या मानते हैं? कृपा 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 मानते हैं कि भौतिक जगत में मेरा कुछ सम्मान हो, मेरे समाज में कुछ थोड़ी प्रतिष्ठा हो, मेरा कुल जो है अच्छे से आगे बढ़े, है ना? तो इस सब में हम लोग, इस सब हमको चाहिए। अगर ये सब नहीं रहेगा तो हम अपने आप को क्या समझेंगे? बर्बाद, कंगाल समझेंगे, कंगाल। अगर ये भौतिक जगत में हमारा पुत्र छीन जाता है, हमारा मकान छीन जाता है, हमारी धन संपत्ति छीन जाती है, तो हम अपने आप को क्या समझते हैं? कंगाल, बर्बाद समझते हैं, बर्बाद, कि मेरा सब कुछ छीन गया। लेकिन हमारा सब कुछ कौन है? हमारे सब कुछ कौन है? भगवान है। लेकिन जब तक हम भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं जानेंगे, तब तक इसी मिथ्या अहंकार में रहेंगे। प्रकृते क्रियमाणा गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा। तो हमारा यह क्या है? अहंकार है कि मैं अमुक व्यक्ति का पुत्र हूँ, और मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास सुंदर स्त्रियां हैं, मेरे पास सुंदर सुंदर बच्चे हैं, है ना? मेरा घर बहुत सुंदर है ना? मिश्रा जी से तो अच्छा है मेरा घर, है ना? शर्मा जी से तो अच्छा है मेरा, मन में ऐसा लगता है ना? मेरी चीज संपत्ति तो अच्छी, तो और ये क्या है? इसको कृपा मानते हैं। कृपा, ये कृपा नहीं है, ये बंधन का कारण है। जिसको हम आज सोचते हैं ना, ये बंधन का कारण है। जैसे स्टूडेंट हो गए हम लोग, स्टूडेंट हो गए तो मेरा मार्क्स 98% आ गया है, अब मेरा सिलेक्शन होना डन है ना? है ना? तो ये सब टेम्पररी है, ये सब टेम्पररी है। हमें ऐसा लगता है कुछ समय के लिए कि हम बहुत स्पेशल हैं। हम भौतिक जगत में अपने आप को क्या समझते हैं? वेरी स्पेशल समझते हैं कि मैं हूं कुछ, अपने जीवन में कुछ स्टार हूं, कुछ करके दिखाऊंगा इस जगत में, कुछ बन के दिखाऊंगा, है ना? लेकिन यहीं पर हम फंस जाते हैं। हमारा असल सुख क्या है? असल सुख है भगवान के शरण में आना, भगवान के शरण के महत्व को समझना। जब तक हम भौतिक जगत में स्वयं को कुछ मानेंगे कि हाँ ये तो मैं क्या करता हूँ, डिजर्व करता हूँ, है ना? तो हम बार बार कष्ट को पाएंगे, बार बार कष्ट को पाएंगे। वैसे ही वो राजा जो थे चित्रकेतु महाराज, उनके पास करोड़ों रानियां थी और धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, लेकिन कोई संतान नहीं। कभी कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है कि हम उस वस्तु की आकांक्षा करते हैं, उस व्यक्ति की आकांक्षा करते हैं जो हमारे भाग्य में नहीं है, जो हमारे भाग्य में नहीं है। और इतने ज्यादा व्यथित हो जाते हैं, इतने ज्यादा व्यथित हो जाते हैं कि जीवन में जीवन की जीने की जो आशा है वो नहीं रह जाती। फिर आशा रहित जीवन का क्या मूल्य? आशा रहित जीवन का क्या मूल्य? तो इस प्रकार से इतने व्यथित हो जाते हैं कि हम कुछ भी करने के लिए आतुर हो जाते हैं फिर, कि वो चीज मेरे भाग्य में नहीं है, उसे प्राप्त करने के लिए मैं यथा तथा इधर उधर भटक रहा हूं, लेकिन मुझे वह प्राप्त करने के लिए और कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं। जैसे कि हमारे इस समय में यूपीएससी का एग्जाम होता है ना? बहुत टफ एग्जाम होता है। कोई सीए का एग्जाम दे रहा है ना? बहुत टफ टफ एग्जाम है, गेट का एग्जाम है। तो कोई
स्टूडेंट है, प्रयास कर रहे हैं बहुत समय से, 3 साल 4 साल 5 साल, लेकिन वो पास हो ही नहीं पा रहे हैं। तो जो वस्तु व्यक्ति हमारे भाग्य में नहीं है, उसके लिए हम कब तक प्रयास करें, कब तक प्रयास करें, है ना। इसके लिए हमने अपना सब कुछ दे दिया। कई बार तो ऐसा होता है कि एक किसान अपना घर क्या बोलते हैं, खेत बेचकर पढ़ाता है बच्चों को, बड़ी जगह बाहर भेजता है पढ़ने के लिए, तो और बच्चा उसमें पास हो ही नहीं पा रहा है। तो क्या वो इसको ही भाग्य मान ले, क्या वो इसको ही भाग्य मान ले? ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में उन्हें चाहिए कि उसके मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जानना चाहिए, है ना। कि ये जगत में मैं क्यों आया हूं, है ना। कि क्या ये छोटा सा मुझे पद प्राप्त करने के लिए मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूं, है ना। जो पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको प्राप्त करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये भौतिक सुख सुविधाओं से क्या मुझे परम सं, परम परम रस प्राप्त हो जाएगा, परम धन प्राप्त हो जाएगा, है ना। ऐसा हो सकता है कि आप ये सोचिए कि अगर वो चीज, वापस आता हूं, अगर वो चीज जो भाग्य में नहीं है वो मुझे मिल जाए, तो कौन सा त्रिलोक्य का सुख मुझे मिल जाएगा, है ना। कितना धनी मैं हो जाऊंगा, है ना। कितना धनी, और क्यों मैं उसके लिए यह जो दुर्लभ मानस जो जन्म मिला है उसको मैं व्यर्थ गवा रहा हूं। और भगवान जो मुझे सब चीज सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, उसके शरण में मैं क्यों नहीं जा रहा हूं? तो ये चित्रकेतु महाराज जी इतना सब नारद मुनि मना देव ऋषि नारद उनको समझाते हैं, तब भी वो कहते हैं नहीं, मुझे वो पुत्र चाहिए। तो वो क्या होता है, देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि अब पुत्र तो आ जाएगा, लेकिन यही जो है आपके हर्ष और शोक का कारण बनेगा। क्या कारण बनेगा? हर्ष और शोक का कारण बनेगा। तो आप सोचिए, आप ये सोचिए कि कोई अगर गजेटेड ऑफिसर है, गजेटेड ऑफिसर मतलब समझते हो, उनको अगर ट्रेवलिंग में जाना है तो फर्स्ट एसी फर्स्ट क्लास का सीट अवेलेबल है उनके लिए, नहीं नहीं तो एक बंगला फिक्स है ना। वो कहीं भी जाएंगे इंडिया के किसी भी सिटी में तो उनके लिए लग्जरियस फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके बावजूद भी वो अपने आप में बहुत अकेला फील करते हैं। और ये ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। आप जरा पूछिए आज के समय में, अगर कोई गजेटेड ऑफिसर है ना, जिसके जो अभी अच्छे पोस्ट में, जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर है कोई, अपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से है, या अपने किसी बड़े हॉस्पिटल में है ना, तो सब चीज तो अवेलेबल है, लेकिन बाय द हार्ट्स, कि हृदय से वो कितना खुश है। भैया आप उनसे पूछ के देखिए, सारे फैसिलिटी तो अवेलेबल है, लेकिन नहीं, अभी वो पिंजरे में बंद है, सोने के पिंजरे में बंद है। और लगता है कि सब चीज मेरे पास अवेलेबल है, जैसे सोने के पिंजरे में अगर तोता को रख देते हैं और टाइम टू टाइम उनको हर चीज खाने के लिए देते हैं, पर वो ये नहीं जानता कि मैं सोने के पिंजरे के लिए नहीं बना हूं। उसी तरह से कोई गजेटेड ऑफिसर है, उसको कितनी फैसिलिटी मिल रही है, अगर वो ये नहीं समझेगा कि भगवान के चरण कमल को की सेवा करने का सुख क्या है, तो ऐसे गजेटेड ऑफिसर होने पर दुर्भाग्य है। अगर हम भगवान की महिमाओं का गुणगान नहीं कर पाए, उनकी लीला का कथा का श्रवण न कर पाए जो परम हितकारी हैं, तो ऐसा हम गजेटेड ऑफिसर बनना भी तिरस्कार है। लेकिन क्या कर रहे हैं आजकल के लोग? वही लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा बन जाए। पर इसका मतलब ये नहीं, हम पूरी तरह से उसमें नहीं जा रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है ना। कोई भी पेरेंट्स है, माता पिता है, ये चाहते हैं कि अपने बच्चे को सही शिक्षा दे, सही संस्कार दे, और निश्चित रूप से कोई भौतिक पद पर, अच्छे पद पर वो स्थित हो जाए। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल होता है? ये सब भगवान की कृपा से प्राप्त पॉसिबल होता है। तो हृदय में ग्रेटिट्यूड्स होना चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए कि ये सब चीज मुझे भगवान से प्राप्त हुआ है। तो प्रारंभ से ही हमें चाहिए कि हम ये भगवान को केंद्र में मानकर सारे कार्य करें। तब हमें
जब हम बड़े हो जाएंगे, हमारा उम्र हो जाएगा, अंत समय में हमें भगवान का स्मरण हो पाएगा, है ना। तो ऐसे ही कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांजम अधौम विशदे मानस राजहंसम प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते कुतो स्मरण। तो इसमें कहा गया है कि नाना प्रकार के भोगों को भोगने के पश्चात, है ना, सारे सुखों को भोगने के पश्चात कोई वास्तविक जीव जो होता है ना, सौभाग्यशाली, वो समझ पाता है कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांजम, कि जिस तरह से जो हंस होता है वे अपने चोंच को कमल की डंडियों में फंसा लेता है ना, कमल की डंडियों में फंसा लेता है, उसी प्रकार से राजा कुलशेखर, चक्रवर्ती सम्राट राजा कुलशेखर, जो चक्रवर्ती सम्राट होने किसी प्रकार की कमी नहीं है, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसी प्रकार से मेरा मन रूपी जो राजहंस है वे आपके चरण कमल में ऐसा फंसे रहे, ऐसा निमग्न रहे कि उसे संसार की और किसी वस्तु, विषय वस्तु की कोई कामना ना रहे, है ना। तो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, वे क्या कहते हैं कि आपके चरण कमल का जो मुझे सेवा प्राप्त हो, जो दर्शन प्राप्त हो, यही मेरे जीवन का सार है, यही मेरे जीवन का सार है। लेकिन अभी हमारी स्थिति बहुत ही छोटे नगण्य सुखों के लिए, पद मान प्रतिष्ठा धन स्त्री, इन सब के पीछे हमारा मन व्याकुल है। अगर नहीं मिलता है तो हम व्यथित हो जाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? बद्ध अवस्था। इसी को कहते हैं बद्ध अवस्था। और यही बद्ध अवस्था से हमें पार निकलना है ना, यही बद्ध अवस्था से हमें पार निकलना है। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि 12 प्रकार की जो योग्यताएं हैं, 12 प्रकार की जो भौतिक योग्यताएं हैं, वे हमें भौतिक जगत में बांधे रखती हैं, और जो ऐसी योग्यताएं हैं जिसके कारण हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। मन्ने धनाभि जन रूप तपसदो स्तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्वा तु तेष भगवान गजयूथ पाया। तो ये जो 12 प्रकार की योग्यताएं हैं, प्रहलाद महाराज जी की प्रार्थनाएं में हमें सुनने मिलती हैं, ये श्रीमद् भागवतम में है कि बहुत उच्च कुल में जन्म लेना सबसे पहली योग्यता। बहुत उच्च कुल में आप जन्म लेंगे, किसी क्षत्रिय राज परिवार में, तो आपको अहंकार आ जाएगा। और बहुत धनवान के यहाँ जन्म लेंगे तो बहुत धन आपके पास होगा, और बहुत अधिक आप सुंदर हैं, आपको अपने रूप का अभिमान हो जाएगा। यदि आप बहुत अधिक विद्वान हैं तो आपको अपने ज्ञान का अभिमान हो जाएगा। और यदि आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत प्रतिभाशाली, जैसे कि कोई क्रिकेटर है, कोई स्विमिंग करता है, कोई अच्छा दौड़ता है, कोई अच्छा वक्ता है, कोई अच्छा गाता है, ये क्या है? प्रतिभा। तो प्रतिभा का अहंकार हो जाएगा। या आप में कोई योग शक्ति है, आप में कोई तपस्या है ना, तो ये सारी भौतिक योग्यताएं क्या है? आपको भौतिक जगत से बांध देगी। तो ये योग्यताएं नहीं है। लेकिन भगवान प्रहलाद महाराज जी क्या बोले? योग्यता क्या होती भक्त की? भक्त्वा तुतोष भगवान गजयूथ पाया। तो योग्यता क्या है? जैसे गजेंद्र ने, गजेंद्र क्या था? राजा इंद्रदुम गजेंद्र की योनि को प्राप्त हुए। गजेंद्र के बारे में आपने सुना होगा, है ना। गजेंद्र जो होते हैं, जो गजेंद्र जो हुए, वे पूर्व जन्म में राजा इंद्रदुम थे, है ना। उनको अपने अपराध के कारण गज योनि में आना पड़ा, हाथी की योनि में आना पड़ा। हाथी की योनि में बहुत बलशाली त्रिपुर पर्वत में वो निवास करते थे। वे अपनी हथनियों के साथ जो है नदी में स्नान करने के लिए जाते थे, सरोवर में, और ऐसे मस्त होके वो चलते थे जैसे मैं इस वन का राजा हूं, है ना। और बहुत बल था उनमें, बहुत बहुत उनका वैभव था। पूर्व जन्म में वो राजा थे, तो वो राजा के अपनी जो पूर्व जन्म की स्मृतियां उनको थी उस समय। तो वैसे ही वो जल में प्रतिदिन स्नान करने गए, तो एक दिन जो
घड़ियाल है, मगरमच्छ, जो जल में ही रहता है, नदी में ही रहता है, एक दिन उसके पैर को जोर से पकड़ लेते हैं अपने दांतों से। हाँ, राजा इंद्रदम्न। और हाँ, वो जो घड़ियाल रहता है उसको भी श्राप मिला रहता है। वो राजा थे, कोई उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। तो उनको वो अपने दांतों से पकड़ लेते हैं, उस हाथी के एक पैर को खींच लेते हैं नदी में। और वो, उनको लगता है हाथी को कि मुझ में बहुत बल है, ये तो क्या है छोटा सा, इसको मैं छुड़ा लूंगा। लेकिन ऐसा दबाते हैं, ऐसा दबाते हैं जैसे कि हमको माया दबाती है, माया दबाती है, बद्ध अवस्था में हम बंधे हो। तो 1000 वर्ष तक युद्ध चलता है, 1000 वर्ष तक युद्ध चलता है। और वो, उसकी सैकड़ों रानियां थी उस हाथी की, वो सब दूर से देखते रहते हैं। तो ये परिवार, रिश्ते, नाते, जब हम माया में जकड़ जाते हैं और कोई हेल्प नहीं करता है, तो वही सिचुएशन हो जाता है। एक के बाद एक सब चले जाते हैं, एक के बाद एक सब चले जाते हैं। तो संसार का सत्य यही है कि जब हम कष्ट में रहते हैं ना, तो कोई भी हमारा हेल्प नहीं करता, कोई भी हमारा हेल्प नहीं करता। तो हमें उस समय, यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी बता रहे हैं कि उस समय हमें क्या करना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो ऐसे हमें भगवान का शरण लेना चाहिए। तो इसी प्रकार उस समय गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, और उस समय उनके पास क्या था, उनकी बस स्मृति में ये चीज आया कि मैं राजा था और मैं भगवान को जानता हूँ, वैकुंठ में वो रहते हैं। और ऊपर की ओर दृष्टि करते हुए वे भगवान को पुकारते हैं, इस तरह से क्रंदन करते हैं कि अब मैंने अपना सारा बल खो दिया है, अब मुझ में शक्ति नहीं रही है, अब निश्चित रूप से मैं मरने वाला हूं, अब कोई मेरी दशा बची नहीं है। तो जब हम ये समझने लगेंगे कि मैं, मेरी सारी योग्यताएं खत्म हो गई, जो 12 योग्यताएं बताई, वो सारी योग्यताएं मेरी कोई काम नहीं कर रही हैं, है ना। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा दिए हैं, अय्य नंद तनुज किंकरम पतितम अविस्मय भवाम बधु कृपया तव पाद पंकज विस्तृत तुलसीशम विचिंतय। कि मैं आपका दास हूँ, आपका किंकर हूँ, ये मेरा वास्तविक क्या है, स्वरूप है। कि मैं कोई गजेटेड ऑफिसर नहीं हूँ, है ना, मैं कोई पायलट नहीं हूँ, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ, ना कोई मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, ना कोई मैं एकदम टॉप में आने वाला स्टूडेंट हूँ, है ना। मैं क्या हूँ, आई नंद तनुज किंकरम, कि मैं किंकर हूँ। और किंकर हूँ तो ऐसा फोर्सफुली किंकर नहीं हूँ, बहुत आनंद में हूँ, बहुत आनंद। मुझे क्या है, भौतिक जगत का ऐश्वर्य नहीं चाहिए, कोई पद मान प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, कोई वर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो वही वृत्तासुर प्रार्थना में कहते हैं आगे, न नाकपृष्ठम न च पारमष्टम न शौर्य भौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजस्तस्व विरहे कांचे। न नाक पृष्ठम, कि मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, न शौर्य भौमम, मुझे समस्त जगत का ऐश्वर्य नहीं चाहिए, न योग सिद्धिर, मुझे कोई ऐसा योग भी नहीं चाहिए, है ना, ना कोई तपोबल चाहिए, तपोबल भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे सदैव आपके भक्तों की संगति चाहिए, आपका संग चाहिए। तो जब हमारे अंदर ये शुद्ध भावना का विकास होगा कि मुझे संसार के सुख सुविधा वैभव की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सुख सुविधा मेरे लिए है ही नहीं। इसको भगवान ने क्या बोला इस लोक को, दुखालय शाश्वतम, मामो पैत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम, दुखों का घर है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि संसार क्या है, दुखों का घर है, यहाँ पग पग में कष्ट है, हम ये भूल जाते हैं, है ना, ये भूल जाते हैं। तो फिर कथा में आते हैं, तो ये जो पुत्र है राजा चित्रकेतु का, हर्ष और शोक का कारण बनेगा।
हर्ष और शोक का कारण बनेगा, तब भी मुझे पुत्र चाहिए। तो भाग्य में जो चीज नहीं है उसे प्राप्त करने के लिए हम दौड़ रहे हैं, है ना, है ना। अगर भगवान की कृपा से अगर 40,000 सैलरी है तो 5,000 और मुझे मिल जाए इस साल तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि कुछ खर्चे हैं जो 40,000 में नहीं हो पा रहा है, तो 5,000 और मिलेगा तो मेरा खर्चा पूरा हो जाएगा, है ना। कुछ कुछ चीजें और लेना है। भाई ये जो 5,000 का चक्कर है ना, ये अभी से नहीं चल रहा है, कई जन्मों से चल रहा है, कई जन्मों से चल रहा है। हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं, है ना। हम लोग बचपन में थे, है ना, तो हमको हमारे दादा दादी लोग एक दो के सिक्के दे देते थे, 5 के सिक्के दे देते थे, और सिक्कों को हम बड़े प्यार से खेलते थे, उसी में खुश थे, परम खुश थे, परम खुश थे। सोचो ना आप, क्यों? क्योंकि चित्त निर्मल था, हमें और कुछ नहीं चाहिए था। आज हमें एक दो के सिक्के दे दे कोई और बोले कि 5 मिनट इनके साथ खेलो, तो हम तो गुस्सा हो जाएंगे, क्या बात कर रहे हो, मैं इसके साथ क्या खेलूंगा। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा चित्त निर्मल था। हम हम ये नहीं सोचते थे कि हमें ये सब प्राप्त करना है, वो सब प्राप्त कर रहे हैं। तो बच्चों का हृदय कितना निर्मल होता है। आप छोटा सा उनको बॉल दे दो, छोटा सा कोई चीज दे दो, तो खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी अहंकार नहीं है, चित्त निर्मल है, उसी में प्रसन्न। इसी प्रकार से भगवान जो है हमें अपना प्रेम देते हैं, हमें अपना प्रसाद देते हैं, जिसमें हमें खुश रहना चाहिए। लेकिन हम उन वस्तुओं की इच्छा करते हैं, उन उन ऐसे व्यक्तियों का संग चाहते हैं जो हमारे भाग्य में नहीं है। तो हमको निर्मल बनना है, शुद्ध बनना है, शुद्ध भक्ति के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो शुद्ध भक्ति का अर्थ यही है, क्या? कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। न धनम न जनम न सुंदरी कविता व जगदीश कामाए मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवताद भक्ति रहित के तई। मुझे भक्ति चाहिए। लेकिन तब भी हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे भौतिक वस्तु चाहिए। वो मन में साइड में चलते रहता है कि वो चीज मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, है ना। और बाई चांस मिल जाती है तो हमारा पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। देखो फिर चित्रकेतु महाराज जी को वो पुत्र रत्न मिले। अब देखो, वो 100 करोड़ रानियों में जो और रानियां थी प्रारंभ में तो बहुत खुश हुए, अरे ये पुत्र आ गया, हम सब मिलकर उसकी सेवा करेंगे, उसका बहुत ध्यान रखेंगे, उनके साथ प्रेम से रहेंगे, है ना। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय पश्चात उनमें से कुछ रानियां प्लान करती है कि ये राजा तो ये रानी के साथ ही रहते हैं, हमको तो भूल गए हैं, ऐसा कब तक चलेगा, ज्यादा दिन ऐसा नहीं चलना चाहिए। तो क्या किया जाए, प्लान किया जाए। तो उसमें से रानी लोग प्लान करते हैं, और बच्चे को जो रोज खीर खिलाते थे उसमें विष मिला देते हैं, और उस बच्चे को दे दिया जाता है। तो ये संसार ऐसा है, भौतिक जगत का जो सुख है ना, ये विष के समान है ना। और माया जो है ये विष हमें दे रही है भर भर के, और हम लोग पिए जा रहे हैं। और विष पीने का असर क्या हो रहा है, हम भगवान को बार बार भूल रहे हैं, है नहीं। तो वो बच्चा विष पी लेता है, और फिर कुछ समय पश्चात उसका देह त्याग हो जाता है। हम्म। तो रानी बहुत विलाप करती है कि मेरा पुत्र कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। वो पुत्र साधारण पुत्र नहीं रहता, वो देह त्याग करने के पश्चात भी उसमें चेतना रहती है, मतलब वो आत्मा उसमें कुछ क्षण के लिए रहती है। तो बोलती है, हे हे माताश्री, आप क्यों विलाप कर रही हैं, है ना। मैं इस देह को त्याग कर दिया, यह देह मेरा नहीं था, मैं तो आत्मा हूं। जो चला गया आपका पुत्र नहीं था, वो तो एक आत्मा था, आप भी एक आत्मा हो। अपने पिता से कहता है आप भी एक आत्मा हो। तो हम किस चीज के लिए रो रहे हैं? वो जो चला गया वो कभी था ही नहीं, वो तो शरीर धारण करके कुछ क्षण के लिए आपके पास आया था, आप क्यों रो रहे हो? तो इस जगत का वास्तविक स्वरूप ये है कि हर एक व्यक्ति जो आपके साथ संबंधित है उसका मूल स्वरूप क्या है, वो आत्मा है। और आत्मा कई योनियों को स्वीकार कर रहे हैं, आज पुत्र के रूप में, कभी पिता के रूप में, या किसी और जीव जंतु के रूप में अपने कर्म के अनुसार आते हैं। तो ये जीवन क्या है, आप सभी को देख रहे हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है स्टेशन का।
सब कोई अपने डेस्टिनेशन में जाने वाले हैं। ट्रेन अभी आने वाली है। कैसी ट्रेन आएगी? मृत्यु रूपी ट्रेन आएगी, दूसरा बॉडी मिलेगा, दूसरा डेस्टिनेशन होगा। देख रहे हैं कितने लोग यहाँ मर रहे हैं, प्रतिदिन कहीं ना कहीं जा रहे हैं, है ना। पुनरपि मनरम पुनरपि जननम पुनरपि जठरे जननी शयनम, ये संसार बहुत दुस्तारे, कृपया परो पाहे मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तो कोई कंफर्म नहीं है कि कब देह छुट जाएगा। निश्वासो नहीं विश्वास है, कब हम निश्वास हो जाएंगे नहीं पता। लेकिन प्रत्येक क्षण वो भौतिक अभिलाषा हम में बनी हुई है। हमें ऐसा लगता है कि हम सेफ है, सुरक्षित है। निश्वासो नहीं विश्वासे कदो रुद्धो भविष्यति। तो ये कब हमारा प्राण छूट जाएगा हमें पता नहीं है। इसलिए प्रत्येक क्षण भगवान का नाम लेना चाहिए। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भौतिक जगत का हर एक जो हम लोग कृपा मानते हैं, है ना। देखो भाई, कोई भी ऑफिसर है, बड़ा ऑफिसर, उसका एक ड्रीम रहता है ना, कि ऐसा मेरा ये घर हो, यहाँ पर एक स्विमिंग स्विमिंग पूल हो, यहाँ पर रोज का गार्डन हो, यहाँ पर सारे फूल हो, यहाँ पर कुछ सब्जियां हो, है ना। यहाँ पर अमेरिका से मैं एक फ्लावर लाऊंगा, यहाँ पर केसर की मैं खेती करूंगा, है ना। केसर की खेती जानते हो, यहाँ पर मशरूम उगाऊंगा, वो ऐसा प्लान करके रखता है। इतने एकड़ में ये करूंगा, ऐसा डिजाइन करूंगा, लोग आएंगे देखेंगे बोलेंगे वाह शर्मा जी, ऐसा फार्म हाउस तो मैंने देखा ही नहीं, क्या बनाया है। हम लोग उस दिन सब फ्रेंड लोग बैठे थे तो आप ही के फार्म हाउस के बारे में चर्चा कर रहे थे। अच्छा, तो ये तो कुछ नहीं है, मेरा नेक्स्ट प्लान आप देखो ना, इधर आओ पीपीटी दिखाओ। वाह। तो भाई ये सब खत्म नहीं होता है, चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है। तो माया इतना ट्रैप करके रखती है, इतना ट्रैप करके रखती है कि हम जिसको हम सोचते हैं कि हमारे हमारे लिए कृपा है, वही हमारे लिए नाश का कारण बनती है। क्योंकि हम इस मनुष्य जीवन में आकर भगवान राधा रास बिहारी जी के, भगवान राधा रमन, भगवान राधा गिरधारी, राधा श्याम सुंदर कौन है नहीं जानते। जहां हमें प्रेम मिलना चाहिए वहां हमें दंड मिलता है। हम ट्रैप में आ जाते हैं। जब हमारा फिर वही गजेटेड ऑफिसर का जब जो होगा ना, तबीयत खराब होगा, जब वो बेड में आएगा, जब वो आईसीयू में एडमिट होगा ना, तो ये जो मीटिंग में आए थे उसके जो फ्रेंड लोग हैं उनको पूछने नहीं आएंगे। तब उनको समझ में आएगा, तब उनकी स्थिति कैसे हो जाएगी, गजेंद्र की जैसे। हमारी सबकी स्थिति वैसी होने वाली है। लेकिन हम सोचते हैं क्या कि हमारे साथ ऐसा होगा? कभी नहीं सोचते, कभी नहीं सोचते। इसीलिए जो वेद है, जो शुद्ध भक्त हैं, वो हमें बार बार हमें स्मरण कराते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बार बार कहा है, न धनम न जनम न सुंदरी कविता व जगदीश कामाए, मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवताद भक्ति रही। भक्ति ही सब चीज है। जैसे शंकराचार्य ने हमें कहा, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, है ना। तो जितने भी आचार्य है, जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी ने यही शिक्षा दी कि चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। क्योंकि बिना चैंटिंग किए, बिना भक्ति किए हम जो है खुश नहीं रह सकते। क्योंकि हृदय में बहुत कलमश भरा पड़ा है, बहुत कलमश भरा पड़ा है। इस भौतिक जगत के हर एक वस्तु का जो है स्वरूप ये है कि हमें हमारे कष्ट का कारण बनता है। जो आपको प्रिय है वही आपको कष्ट देगा, चाहे वो पुत्र हो, पुत्री हो, स्त्री हो, धन हो, वही हमारे लिए दुख का कारण बनता है। ये सत्य है। भौतिक जगत को ऐसा बनाया गया है कि हम लोग इसमें बंधे रहें, हम लोग इसमें बंधे रहें और यहीं तक सीमित रहें। क्योंकि जीवन में इस हमको ये मनुष्य शरीर जो मिला है वो भगवान की सेवा के लिए मिला है, न कि भोग ऐश्वर्य में रमण करने के लिए मिला हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप को इस भौतिक जगत में रखना चाहते हैं, किसी न किसी प्रकार से हम इसमें लिप्त रहना चाहते हैं। ये हमारा मिथ्या अहंकार है। लेकिन भौतिक जगत का जो ये जो
सुख सुविधाएं हैं, हमको अंदर से खोखला बना देती हैं, बहुत वीक हो जाते हैं हम लोग। आजकल शारीरिक रूप से तो हम लोग क्या है, स्वस्थ रहते हैं। आज से आप देखोगे कि आज से 30 साल या 20 साल पहले इतने सारे जिम नहीं थे। इतने सारे जिम थे क्या? आज एक मोहल्ले में 4 जिम हो गया है ना। 4 जिम के साथ 4 ब्यूटी पार्लर, 4 ब्यूटी पार्लर और 10 ठो कपड़ा दुकान। इसका ये क्या हमको बता रहा है कि हम लोग अपने शरीर को फिट करने के लिए, हाउ टू बी हैंडसम ब्यूटीफुल, शरीर को, है ना, शरीर को स्वस्थ करने के लिए शरीर शारीरिक सुख सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं। पहले तो नहीं था। पहले एक मार्केट, एक क्लॉथ मार्केट एक जगह रखता था। सैलून है तो मोहल्ले में एक सैलून है। जिम तो था ही नहीं, अखाड़ा रहता था। अखाड़ा धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि अखाड़ा गुरु गुरु परंपरा से आता था, है ना, गुरुकुल के अंतर्गत रहता था। लेकिन आजकल जो है ट्रेडिशन इतना चेंज हो गया है। आप सोचिए क्या जरूरत है, आपको शरीर को स्वस्थ रखना है तो आप घर में भी कर सकते हैं। घर में भी थोड़े बहुत व्यायाम एक्सरसाइज हो सकता है, लेकिन ऐसा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है कि यही जीवन है, यही जीवन का सार है। आप देखिए सड़क में जाएंगे तो बड़े बड़े होल्डिंग्स रखे, बी फिट, ये दुनिया भर का, है ना। अब देखो, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें क्या दर्शाती हैं? ये सारी चीजें बाद में चल के हमारे मन को खोखला कर देती हैं, क्योंकि हम बेसिकली इन सब चीजों के लिए नहीं बने हैं, है ना। शारीरिक सुविधाएं हमें हमें सच्चा सुख प्रदान नहीं कर सकती। वी नीड लव, हमें प्रेम चाहिए। और प्रेम कहाँ से प्राप्त होगा? प्रेम वहीं से प्राप्त होगा जहां से प्रेम आया है। सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च वेदश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जितने भी जीव हैं, प्राणी जगत हैं, उनमें स्मृतियां और विस्मृतियां और जो ज्ञान है और वो जो विज्ञान है, वो सब मुझसे आती हैं, सब मुझसे आती हैं। तो हमारे अंदर जितने भी इंटेलिजेंस है वो कहाँ से आए? भगवान से आए, है ना। लेकिन हम इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। और सर्वस्व चाम हृदि सन्निविष्टि मत्ता स्मृतिर ज्ञानम पोहनम चा वेदश्च सर्वैरहमेव वेदम वेदांत कृत विदेव चाम। वेदों के जानने का लक्ष्य क्या है? वेदों को समझने का लक्ष्य क्या है? कई लोग बोलेंगे भगवान ब्रह्म है, भगवान अर्च विग्रह के रूप में नहीं है। भगवान सब जगह उपस्थित है। अलग अलग फिलॉसफी अलग अलग भगवान को परिभाषित करते हैं, लेकिन भगवान स्वयं बोलते हैं कि मुझसे ज्ञान और विज्ञान, विस्मृतियां, स्मृतियां सब मुझसे आती हैं, सब मुझसे आती हैं। तो भगवान बहुत दयालु है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैं भगवान का मंदिर क्यों जाऊं, मैं भक्तों से क्यों मिलूं, मुझे क्या जरूरत भगवान का नाम लेने के लिए, चैंटिंग करने के लिए। मैं तो अच्छा कर्म कर रहा हूं, है ना। हाँ, थोड़ा बहुत पाप हो गया है तो इसका मतलब क्या है कि मुझे भगवान का रोज मंदिर के लिए जाना। मैं मन से भगवान को याद कर लेता हूँ, है ना। एक बार दिन में भगवान को सुबह नहाया, भगवान को प्रणाम कर लिया, फिनिश हो गया मेरा भगवान का पूजा। ऐसा होता है ना, ऐसा करते हैं लोग कि मेरा कर्म सही है, भगवान देख रहे हैं। कर्म क्या है नहीं जानते हैं, है ना। कर्म, अकर्म, विकर्म, सकर्म, ये सब होता है। ये सब भगवत गीता से हमें ज्ञान मिलेगा। तो और कुछ लोग है सोचते हैं कि मैंने बहुत पाप किया, इतना पाप किया, इतना पाप किया हूं, इतना पाप किया हूं कि भगवान मेरे पाप से डर जाएंगे और मैं भगवान की शरण में जा ही नहीं सकता, है ना। तो भगवान तो ये बोलते हैं कि जो जघन्य से जघन्य पाप किया है, जघन्य से जघन्य जो है पाप किया, उसके बाद भी वो मेरे शरण में आ सकते हैं, है ना। अपीच अपीच दुरेशु, कौन सा श्लोक है? हम्म। तो जो समस्त पापों में भी अधिक पापी है वह भी भगवान के शरण में आ सकता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मैंने बहुत पाप कर लिया है,
अब मैं क्या भक्ति करूंगा, अब मैं क्या भगवान का नाम लूंगा। तो ऐसा नहीं है। अपने आप को आप क्या कर रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो खुद को, कि इतना पाप हो गया है, अब क्या पुण्य करूंगा। भगवान के द्वार हमेशा हमारे लिए खुले हुए हैं, लेकिन हम आना नहीं चाहते हैं, है ना। हम आना नहीं चाहते हैं, हम भगवान के शरण में नहीं आना चाहते हैं, हम वहीं सीमित रहना चाहते हैं। और इसी कारण हम अपने मिथ्या अहंकार के कारण बार बार कष्ट पाते हैं। तो इस प्रकार राजा चित्रकेतु के जो पुत्र थे, उन्होंने अपनी माता को शिक्षा देते हैं कि ये जो भौतिक आशाएं हैं आप में पुत्र के रूप में थी, यही हर्ष और शोक का कारण बनती है। कि प्रारंभ में हम सोचते हैं भौतिक सुख सुविधाएं जो हैं इससे हमें खुशियां मिल जाएगी, सब चीज सही हो जाएगा। आजकल तो कंडीशन इतना खराब है कि जैसे आप लोग बुजुर्ग हैं तो आप लोग इसके साक्षी हैं, साक्षात्कार आपको हुआ है। घर में सबका एक सपना रहता है कि मेरा बेटा होगा तो उसका विवाह होगा, और विवाह होने के पश्चात थोड़ा बहुत सेवा करेंगे, मेरा ध्यान देंगे, है ना। तो उसके बाद जब परिवार आगे बढ़ता है तो सबसे अपेक्षाएं रखते हैं, कुछ न कुछ उम्मीदें रहती है संतानों से। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है कि जितने ही बुजुर्ग होते जाते हैं उतना ही आगे हमें अनुभव होने लगता है कि हम अकेले हो गए हैं। परिवार को जितना आप साथ में लेना चाहोगे, सब एक साथ रहे। जैसे विवाह होता है तो पुत्र जो है अपने परिवार में लिप्त रहता है ना, अपनी खुशियों के लिए ज्यादा सचेत रहता है, तो सेवा की भावना नहीं रहती। और परिवार बड़े बुजुर्गों के सामने देखते ही देखते अलग हो जाते हैं। तो कितना बड़ा दुख होता है। और वहीं बैठे हैं और प्रतिदिन ये आशा रहती है कि आज मेरा पुत्र मुझसे कुछ बात करेगा, आज मेरी बहू मुझसे कुछ पूछेगी कि बाबू जी आपको आपके लिए कुछ लाऊं, आप कैसे हैं। तो आपस में इतना क्लेश हो जाता है कि बुजुर्ग जो सोचते हैं इससे अच्छा मैं यहाँ से कहीं चला जाऊं, मुझे नहीं रहना ऐसे घर में, खुद के बनाए हुए घर में, खुद के कमाए हुए घर में उसे बहुत अकेलापन का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि ये भौतिक जगत का सत्य है। अगर हमने भजन नहीं किया, अगर हमने भगवान को नहीं समझा, तो एक दिन हमारे साथ भी ऐसा होने वाला है। अगर हमने भजन में अपने मन को नहीं लगाया, भक्ति में मन को नहीं लगाया है, तो वो दिन, वो समय हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही सच्चा सुख है। जब हमें हरि नाम में रुचि आ जाएगी, भक्तों के संग में रुचि आ जाएगी, भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए रुचि आ जाएगी, तो यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, सबसे बड़ा सुख है। हरे कृष्णा। तो इसी प्रकार से आज की कथा यहाँ हम विराम करते हैं। आप लोगों को कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं कि कैसे हम भक्ति में जुड़े, या क्या बाधाएं आ रही हैं, आप लोग में पूछ सकते हैं। कोई भी आपका प्रश्न होगा तो प्रयास करेंगे उसका शास्त्र अनुसार उत्तर देने के लिए। हरे कृष्ण। आप कहाँ से है प्रभु जी? जांजगीर चांपा से हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम वगैरह? एग्जाम। ठीक है, आप लोगों का प्रश्न, आप लोग सब वरिष्ठ हैं, आशीर्वाद दीजिए। बोलने में कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहूंगा। दर्शन करने के लिए आते रहिए। हरे कृष्णा माता जी। आप कहाँ से आए? रायगढ़ से। एग्जाम में आए क्या माता जी? अच्छा। बच्चे लोग, आप लोग कितना माला कर रहे हैं? 16 माला। बढ़िया। ठीक है, ठीक है। तो हाँ माता जी। हाँ माता जी बोलिए।
तो मेरा फिक्स है रुपया लाया उसके बाद एक्स्ट्रा लगा तब जाकर ये होती है लेकिन मेरी यही मतलब प्रभु इतनी आस्था है कि आपको आगे सिखा नहीं कर सकता मुझे अभी बुरा लगता है तो मैं विश्वास और पूरा प्राप्त करती तो मेरा अच्छा नहीं एकादशी में आप क्या ग्रहण करते हैं? फल तो ग्रहण करते हैं ना? हाँ। हम्म जी जी, ले सकते हैं। तो आप क्या बोल रहे हैं, दवाई लेते हैं तो उस, अच्छा, मतलब दवाई लेना आपके लिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनिवार्य है ना माता जी, है ना? तो देखिए, दवाई तो हमें अगर एकादशी को अनिवार्य है तो आयुर्वेद का दवाई लेना चाहिए जहां तक संभव हो। लेकिन आपका शरीर अलाउ नहीं कर रहा है माता जी, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, भजन करने के लिए आपको दवाई लेना पड़ता है, तो इट्स ओके, आप ले सकते हैं। आप अधिक से अधिक नाम में बल देना, हरि नाम जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कीजिए। एकादशी के दिन कथा श्रवण कीजिए, है ना? तो इससे जो भी हमारी जो कमियां हैं या दोष है, उससे वह दूर हो जाती है माता जी। आप ले सकते हैं मेडिसिन, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जी।